हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स बेसिक क्लासेस में। जैसा कि हमारा आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जीके जीएस पेपर महामैराथन चल रहा है और स्पेशली जो आपके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, ठीक है, उनके लिए है क्लास। जो हमारे एसआई के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो उसके लिए ये हम पेपर जीके जीएस क्लास महामैराथन लेके आए हैं। और इससे पहले भी हमने 3 क्लास करवा रखी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल में जाके वो अपना देख सकता है, ठीक है। और हमने पहले प्रैक्टिस सेट भी कराया है तो प्रॉपरली आप उसमें जाके देख सकते हैं। और ये हूबहू पेपर जैसा, ठीक है। और बहुत से क्वेश्चन आप खुद देखिएगा तो खुद मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने पहले जो कराए तो वही क्वेश्चन आपको डिक्टो फंस रहे हैं, ठीक है। तो उसी को स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग चैनल में नए, और सभी का स्वागत है आपके जीके जीएस पेपर महामैराथन में। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन की यदि बात करें तो हमारा जो क्वेश्चन है, और ये हमारा 50 में 50 नंबर हमें महामैराथन क्लास सही कराएगा, ठीक है। 50 में 50 आपके ना सही हो ऐसी तो हो ही नहीं सकता है। तो उसी को हम स्टार्ट करने से पहले जो भी लोग नए हैं फटाफट से चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। क्या पूछा गया हमसे कि 1885 में जो आपका कांग्रेस के पहले अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष तो कौन थे। तो ये हमारे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और कहीं पे आपको WC बनर्जी भी लिखा मिल जाएगा। WC बनर्जी इनको बोलते हैं, ठीक है, WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। और जैसे कि हमें सन मिल चुका है और अध्यक्ष मिल चुके हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं डेट क्या थी। तो इसकी जो स्थापना दिवस थी तो इसकी स्थापना तो 1885 में। डेट भी आपकी क्या थी, एक सेकंड पेन ले लेती हूँ। 28 दिसंबर डेट थी, ठीक है। क्या डेट थी हमारी, 28 दिसंबर, ठीक है। और इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक आपके थे, एक सेकंड पेन चेंज करके बताती हूँ। इसके संस्थापक आपके A.O. हुम थे, ठीक है। इसके संस्थापक A.O. हुम थे। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में जो आपके 72 यानी 27 प्रतिनिधि उपस्थित थे। कितने 72 आपके उपस्थित थे, ठीक है, 72। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, प्राचीन भारत में कुषाणों की दूसरी राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी। प्राचीन भारत में आपकी कुषाणों की जो दूसरी राजधानी थी वो आपकी मथुरा थी, ठीक है। कौन सी थी, मथुरा थी। और पहली शताब्दी में कडफिरोस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी, ठीक है। सॉरी। इसी के साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है।
निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य यानी कि स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये कौन सा आपका लोक नृत्य है? ये आपका कोलत्रालू। कोलत्रालू जो आपका लोक नृत्य है ये आपके आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, कहाँ का है? आपका आंध्र प्रदेश का एक नृत्य है। और जब इसकी शुरुआत हुई थी, मैं आपको एक स्टोरी के टाइप में बताती हूँ। अधिकतर मैं जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हूँ वो स्टोरी बेस पे बताती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसमें सिर्फ महिलाएं ही भाग लेती थी, यानी महिलाओं द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अगर अब की बात करें जो प्रेजेंट टाइम की, तो इसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं, दोनों के माध्यम से ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि पेपर महामैराथन कराते कराते, ठीक है। और इस नृत्य में आपके 8 से 40 कलाकारों के एक समूह के रूप में किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे पूर्णतः राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो गलत हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे तृतीय। तो तृतीय में जैसे हमारा तृतीय पे बात करते हैं, इसको चेंज करते हैं क्योंकि लोगों को रहेगा ना, आप लोगों की नहीं। अगर हम तृतीय पे बात करते हैं तो तृतीय के अंतर्गत क्या आता है? आपका व्यापार आता है, परिवहन आता है, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा आदि आपके तृतीय के तहत शामिल होते हैं। अच्छा, द्वितीय में आपका आता है कच्चा तेल वगैरह, जो भी कच्चा माल होता है उसी से रिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर पूर्णतः राइट हो जाएगा। चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट की पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये आपकी ताशकंद में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ताशकंद में हुई थी। ठीक है, सॉरी, इसकी स्थापना जो है वो ताशकंद में हुई थी। ठीक है, और 1920 में इसमें मतलब कौन कौन था? तो आपके एम.एन. राय थे, एम.एन. राय, अनबी मुखर्जी, मोहम्मद अली और मोहम्मद आशाफिक के साथ मिलकर ताशकंद में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो इसी के साथ ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो गलत हो जाएंगे। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? माह के महीने में मनाई जाती है, हमसे ये मेनली पूछा गया है। तो महावीर जो जयंती है वो आपकी मार्च और अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। ठीक है, मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? क्योंकि अब हम आ गए महावीर स्वामी के पॉइंट पे, तो अब हम उससे रिलेटेड भी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म है वो आपका 1540 में हुआ था बेटा, 1540 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, और एनसीईआरटी हमारा क्या कहता है वो उनके अनुसार, अब थोड़ा सा इसको हटाना चाहूँगी।
एनसीईआरटी के अनुसार हमारा इनका जन्म 1599 में हुआ था। कब? 1599 में, ठीक है। ऐसे इनकी मृत्यु भी मतलब वैसे तो हमारे कब हुई थी? तो 468 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार आपका क्या कब हुई थी? अगर हम बात करें तो ये आपकी 527 ईसा पूर्व में, 527 में, ठीक है। 527 ईसा पूर्व में हुई थी। अब हम इससे रिलेटेड चर्चा करते हैं। जैसे हमसे क्या पूछा गया था? पूछा जाता है कि इनके माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था, पिता सिद्धार्थ थे। इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। और इनकी पुत्री का नाम था अगोत्रजा। अगोत्रजा इनकी पुत्री का नाम था। अगोत्रजा और प्रियदर्शन था, ठीक है। अब इन्होंने गृह त्याग कब किया गया था? तो ये 30 वर्ष की आयु में इन्होंने किया था, ठीक है। कब किया गया था? कब किया गया था? 30 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग किया था, ठीक है। और अगर बात करें तो इन्होंने 12 वर्ष जब तपस्या की थी, तब इनको कठोर तप के पश्चात उन्हें कैवल्य की प्राप्ति, यानी कि कैवल्य का ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था, ठीक है। उनकी मृत्यु हो गई थी अगर बात करें। और जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? अब त्रिरत्न पे आते हैं। जिन लोगों ने बौद्ध धर्म से रिलेटेड और जैन धर्म से नहीं पढ़ा है, वो आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में मैंने सबसे पहले कराया हुआ है, तो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को तो जैन धर्म क्या है आपका? जैन धर्म में त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन था पहले, यानी कि हम सही अच्छा देखेंगे। सम्यक मतलब अच्छा, ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब अच्छा देखेंगे, और सम्यक ज्ञान, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी। जब हम कोई चीज़ अच्छी देखेंगे तो अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होगी, ठीक है। और सम्यक आचरण मतलब अच्छा आचरण, ठीक है। और महावीर जो स्वामी थे, तो ये जैन धर्म के कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे, ठीक है। तो ये हमने महावीर स्वामी से रिलेटेड उनकी जो बेसिक जानकारी है वो हमने यहाँ पे पूरी की। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। और आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और आप भी देख रहे हैं कि मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना चीज़ों को प्रोवाइड करा रही हूँ। तो खासी पहाड़ियों में मसीन राम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो कौन सा भाग प्राप्त करता है? ये आपका दक्षिणी भाग है जो वो सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है। और ये जो मसीन राम है, तो ये आपका जो मेघालय राज्य में स्थित है। कहाँ पे? मेघालय में स्थित है आपका। मेघालय राज्य में आपका स्थित है, ठीक है। और दुनिया का सबसे अधिक नमी वाला स्थान है। नमी नहीं, जो बरसात के टाइम हम लोगों के यहाँ हो जाती है, दरवाजे वगैरह फूल जाते हैं, ठीक है। तो नमी वाला आपका राज्य है। इसी के साथ हम ये आपका अगर हम बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नमी है यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सॉरी, (1829) में स्थापित भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। कौन सा था?
तो ये आपका द रॉयल ऑप्शन है, द रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्या है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 1968 में भारत सरकार द्वारा प्रदान साहित्य अकादमी पुरस्कार अद्वैत प्रति पाने वाले प्रथम कौन थे? ये हमारे एस राधाकृष्णन जी थे, जिन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार पाया था। ठीक है, एस राधाकृष्णन थे। अब हम बात करते हैं, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं, यानी कि कहानी। ठीक है, तो एस राधाकृष्णन जो थे आपके भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के 1948 के अध्यक्ष थे। ठीक है, और रूस के राजदूत भी आपके कहे जाते हैं एस राधाकृष्णन। ठीक है, और ये आपके एस राधाकृष्णन जी जो हैं, ये भारत के प्रथम 2 बार उपराष्ट्रपति और दूसरी बार राष्ट्रपति भी। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे आपके। ठीक है, तो आप कहानी के फॉर्म में इन सबको याद करा करिए, तो भूलेंगे नहीं आप कभी मेरे हिसाब से। और अगर बात करें तो आधुनिक दर्शन शास्त्र के सबसे बड़े विद्वान भी आपके एस राधाकृष्णन जी थे, और इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो मैं बताना चाहूँगी। वो आपकी इंडियन फिलोसफी और द हिंदू रिव्यू, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है, ये आपका कहाँ पर स्थित है? क्या पूछा गया है हमसे, ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चार मीनार का निर्माण आपका कब करवाया गया था? तो 1591 में इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, और चार मीनार के निर्माणकर्ता कौन थे? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह थे। कौन थे? आप मोहम्मद तो होते ही हैं, तो कुली कुतुब शाह थे। ठीक है, कौन थे? ये मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ, शाह थे। ठीक है, और चार मीनार आपकी कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पे? मूसी नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर। ठीक है, इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि छोटे छोटे पॉइंट ही हमें परीक्षाओं से बहुत दूर कर देते हैं। मायने तो 1 नंबर भी आपका बहुत होता है। ठीक है, तो जो भी आपका इम्पॉर्टेंट होता है, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं वो सारा कुछ हमेशा से करा के चलती हूँ। ठीक है, अब जैसे हमें दिया है कि दिल्ली में, अब ऑप्शन है तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली में आपका क्या है? हुमायूं का मकबरा है। किसका है? हुमायूं का मकबरा है। ठीक है, और आपकी अगर हम बात करें मुंबई में, तो हैगिंग गार्डन है। हैगिंग गार्डन आपका मुंबई में ही है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से
किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो ये आपका कहाँ पे मनाया जाता है? ये उत्सव आपका मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। और पंजाब में आपका फूलदेई उत्तराखंड में आपका एक सेकेंड इस कर देती हूँ। यहाँ पे क्या मनाया जाता है? एक फूल देही त्योहार मनाया जाता है। ठीक है। और असम बात करें आपका हिमाचल प्रदेश में फुचेल त्योहार मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? फुचेल। ठीक है। तो ये आपके क्लियर हुए। इसी के साथ हम अपने अगर पंजाब में तो आपका बैसाखी मनाया जाता है, वो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि बैसाखी आपका प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, और ये जो आपका पेपर जीके जीएस महा मैराथन चल रहा है, ये 50 में 50 लाने का सबसे बढ़िया है आपका। ठीक है। ये आपको 50 में 50 तो दिलाएगा ही। फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का यानी कि कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं? ये नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकाले जा सकते हैं। तो कितने परसेंट रखता है जो हमारा बैंक है? तो वो आपका 15% रखता है। कितने परसेंट? 15% रखता है। ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की विधान सभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन हमसे पूछा गया है। तो ये आपका संविधान संशोधन 17वां जो हुआ था 1992 में, इसके तहत जोड़ा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और इसी के साथ जो हमारे विकल्प हैं वो और गलत हो जाएंगे। ठीक है। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक सेकंड पेन को थोड़ा चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई थी? तो ये इसकी स्थापना किस राज्य में की गई थी? आपकी मध्य प्रदेश में की गई थी बेटा। ठीक है। मध्य प्रदेश में आपके शिवराज सरकार ने गठित की देश की पहली गौ कैबिनेट। ठीक है। शिवराज सरकार ने, और इसमें कितने विभाग के मंत्री थे? तो 6 विभाग के आपके यहाँ पे मंत्री थे। ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाला जो भी पेपर जीके जीएस मैराथन होगा वो आपको समय से प्रोवाइड हो सकेगा। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मुरलें राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका मुरलें राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बेटा राइट हो जाएगा।
मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है वो मिजोरम में म्यांमार सीमा के पास चिम्फई जिले के पास चिन पहाड़ियों में स्थित है। इसको मैं इस टाइप से इस तरह से बताती हूँ, बहुत लोगों को लगता होगा कि मैं पढ़ के बताती हूँ या कुछ भी नहीं। जो मैं एक बार पढ़ती हूँ तो क्या है, मैं इसको स्टोरी के फॉर्म में कराना चाहती हूँ कि आपको लोगों ने मैडम ऐसे बोलनी थी। स्टोरी के फॉर्म में आप कभी भूल नहीं सकते। अगर मैं पढ़ाने के उद्देश्य से कराऊंगी कि नहीं ये था वो था, बात को घुमाऊंगी, तो आप लोग नहीं समझ सकते, इसलिए मैं उसको स्टोरी के उसमें कराती हूँ, ठीक है। और इसे आपके जो आपका मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, इसको 1991 में 1991 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था, ठीक है। सॉरी। तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है, आइए देखते हैं। एक ट्रांसफार्मर किसमें प्रयोग किया जाता है? एक ट्रांसफार्मर आपका किसमें प्रयोग किया जाता है? तो ये आपकी पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हम बात करें तो ये धारा के विभव को बढ़ाने एवं घटाने का कार्य करता है, ठीक है। अगर हम इसको अपने हिसाब से समझें तो जो हमारे यहाँ नहीं घटाना बढ़ाना होता है स्टेबलाइजर में, तो उसी का कार्य करता है, ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, इंद्रधनुष बारिश की बूंदों के माध्यम से सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन के कारण बनता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हमसे पूछा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सूर्य का प्रकाश बहुकड़ी होता है, इस कारण ये बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सॉरी। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, यदि यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो ये गति का जड़त्व, जो न्यूटन का पहला नियम है, ये वही बता रहा है हमें कि गति के जड़त्व का नियम है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अगर हम अपने आसपास की लोकल चीज़ों के बारे में जानना चाहें तो हमें कुछ भी कठिन नहीं होता और सब कुछ आसानी से आता, लेकिन ऐसा हम कभी करते नहीं हैं। अगर हम जान लें हवा क्यों चलती है, वर्षा क्यों होती है, चीज़ें हमारे साथ क्यों दैनिक जीवन में घटनाएं घटित होती हैं, शाम क्यों होती है, सूरज क्यों उगता है, तो अगर हमें ऐसे जान लेना तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान भी हो जाएगा, लेकिन हम ऐसा करते कहाँ हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैदान को जब हमारे पैर मैदान को स्पर्श करते हैं, ठीक है, करने के बाद उस पर जो पैर होते हैं वो विरामा अवस्था में आपके आ जाते हैं और उसका बाकी जो शरीर होता है वह गति के जड़त्व के कारण गतिमान होता है। मतलब पैर आपके आ जाएंगे, जो शरीर है वो गति के जड़त्व के कारण आपका अवस्था में रहता है, ठीक है। और यही आपका न्यूटन का प्रथम गति नियम जड़त्व से संबंधित है, ठीक है। अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है,
तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, एक घोल कुलचे हुए अंडे के छिलके के साथ प्रतिक्रिया करके एक गैस देता है जो चूने के पानी को दूधिया बना देता है। घोल में क्या शामिल आपका होता है? तो ये आपका HCl शामिल होता है। क्या होता है? HCl। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ जो आपके विकल्प हैं और वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। नाभिक की त्रिज्या NR तथा परमाणु की त्रिज्या AR का अनुपात क्या होता है? तो ये आपका जो अनुपात होता है, अगर हम बात करें तो आपकी 10 की पावर 5 होता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पेपर आप जिन लोगों ने पेपर दिया है वो जो मेरे साथ रेगुलर बने हुए थे, जो भी मेरे साथ जो भी स्टूडेंट रेगुलर बने हुए थे, तो उन्होंने देखा होगा कि पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हूबहू, क्योंकि मैं ऐसा कुछ ऊटपटांग नहीं लेके आती हूँ। जो इम्पॉर्टेंट होता है, पेपर से रिलेटेड होता है, वही लेके आती हूँ। ठीक है, और उसी के बेस पे मैं आपके लिए GK GS पेपर महामैराथन क्लास को लेकर आई हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी हैं? तो स्मृति मंधाना आपकी किस राज्य की निवासी हैं? ये आपकी महाराष्ट्र की निवासी हैं। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई महिला खिलाड़ी आपकी एलिस पेरी के अलावा स्मृति मंधाना एकमात्र ऐसी महिलाएं आपकी, ठीक है, जिन्होंने 2 बार ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था इनको ही। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो किस पेट्रोलियम पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिन का किया जाता है। अब ये बिटुमिन आप लोग सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि होता क्या है। भैया ज़्यादा सोचिए मत, ये हमारा क्या होता है, डामर होता है। आपको याद होगा, बहुत लोग जो हमारे आसपास क्या होता है, डामर वगैरह से लोग अपना बाल्टी वाल्टी चिपकाते हैं। ठीक है, और फूटे ड्रम वगैरह भी चिपकाते हैं। तो ड्रामर क्या है, ये आपका क्या है, डामर होता है। जो बिटुमिन है तो इसको क्या बोलते हैं, डामर। ये वही है हमारा, तो कुछ और मत सोचिएगा इसको। ठीक है, डामर जिसे बिटुमिन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और बिटुमिन को डामर के रूप में भी जाना जाता है। ये आपका चिपचिपा और काला अत्यधिक तरल है। ठीक है, ये आपका, और ये आपके कहाँ से, तेल रेत में पाया जाता है। ठीक है, बिटुमिन का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में भी किया गया था। देखिए, इसका डामर का प्रयोग आपका कब किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में, यानी कि बहुत पहले से चला आ रहा है। ठीक है, फर्श तथा दीवार की जुड़ाई जिसमें से की है, लेकिन इसकी बाहरी दीवार पर बिटुमिन का 1 इंच मोटा प्लास्टर लाया जाता है। ठीक है, जिसमें बिटुमिन जलाशय की सुदृढ़ बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है।
तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस नेचुरल, सॉरी एक सेकंड, ये है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो पूर्णतः आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ये आया बहुत इम्पॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में आप देखिएगा खुद ही, जो भी मैंने कराया है प्रैक्टिस सेट में, बहुत लोगों को आपके तकरीबन 40 से 45 क्वेश्चन तो कराए हुए फंसे ही हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? सरदार पूछना हमसे क्या चाह रहा है, सीधा सा आप बात करिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये बरदौली सत्याग्रह का आंदोलन था, ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। इसी आंदोलन में ही इनको सरदार की उपाधि थी, जो वहाँ की महिलाएं थी ना, उन्होंने दी थी, और महात्मा गांधी ने, सबने साथ मिलकर सरदार की उपाधि, यहीं से इनको सरदार बोला जाने लगा। ठीक है, बारदौली जो सत्याग्रह के सफल होने के बाद जो बरदौली की महिलाएं थी, तो इन्होंने ही इनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, और किसान, अगर हम बात करें तो किसानों का पहला अखिल भारतीय संगठन आपका 1936 ईसा में ऑल इंडिया किसान सभा था। ठीक है, अब जैसे हमें दिया है, अब हम एक क्वेश्चन के साथ अपने कितने 4 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं अभी तक। ठीक है, अब हमसे दिया डंडी मार्च, तो डांडी जो मार्च है, हमसे पेपर में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो इसकी जो है ये 12 मार्च को शुरू हुई थी। ठीक है, आरंभ किया गया था 1930 को। ठीक है, ये पूछा जाता है कि डांडी मार्च की यात्रा कब प्रारंभ हुई थी या आरंभ हुआ था, तो डांडी मार्च की 12 मार्च 1930 को आरंभ हुई थी। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, अब दूसरे पर बात करते हैं। अब जैसे हमें दिया है काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, अब ये क्या है, तो ये आपकी एक डकैती थी। ठीक है, तो ये जब मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगी तब कराऊंगी, लेकिन अभी इस पे चर्चा करते हैं। इस पे आपका खजाना वजाना लूटा गया था। ठीक है, तो ये आपकी कब, ये आपकी 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, ये जो डकैती हुई थी तो 1925 को हुई थी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो हमारा ये दिया है, क्या बोलते हैं, चटगांव शस्त्रागार छापा, चटगांव, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इस पे अगर हम चर्चा करते हैं बेटा, तो ये जो है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है, 18 अप्रैल आपका 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापा हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सूरसेन ने। ये पूछा गया आपसे बहुत बारी, सूरसेन ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कहने के आपके होते हैं 40-50, लेकिन आपके 80-85 क्वेश्चन के आसपास पहुंच जाते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, शिरोई और शिरोई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका मणिपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? मणिपुर में स्थित है। और पश्चिम बंगाल हमारा दिया है, तो उस पर चर्चा करते हैं। ये आपका यहाँ पे सुंदरबन
स्थित है? सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। और असम में तो हमारा सभी को पता है काजीरंगा स्थित है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रही हूँ, काजीरंगा, ठीक है, कहीं आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो हमारा उड़ीसा है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल, क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका स्थित है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन जो सी है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? ये आपका आया बढ़िया सा क्वेश्चन, ये आपसे पूछा भी, मतलब अभी आपके बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। क्या है? हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत की पहली एआई रोबोट टीचर को लॉन्च किया गया है? तो ये केरल ने अपना एआई टीचर लॉन्च किया। ये आपकी मुख्यतः 3 भाषा जानता है, ठीक है, ये भी मैं बता, लेकिन उसके पास और भी चीज़ों को बहुत ज्ञान है भाई, अब रोबोट है तो ज्ञान तो हो गया ही होगा, ठीक है। और ये किस कंपनी द्वारा लाया गया है? आइसिस, जो इसका टीचर है, आइरिस को आपका मेकर लैब्स एडुकेट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो आपका मुख्यतः 3 भाषा जानता है। कौन कौन सी? पहला तो आपको अंग्रेजी जानता है, ठीक है, हिंदी जानता है, और तीसरी आपकी क्या है? मलयालम बोल सकती है। ये जो रोबोट टीचर है ये आपकी मलयालम बोल सकती है, ठीक है। तो इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? आइए देखते हैं। भारतीय मूल के अजय बंगा को निम्नलिखित, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, निम्नलिखित में से किस संस्थान का 14वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनको ये विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक का 14वां विश्व बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर बात करें तो पहले आपके बात करें विश्व बैंक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय मूल व्यक्ति आपके अजय बंगा ही बने, ठीक है। और 2024 में मूल रूप से अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर शमीर शाह बने। कौन? शमीर शाह बने, ठीक है। पूछा जा सकता है हमसे, करंट की चीज़ें हमारी, तो कोई ऐसा। चलिए अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। पाकिस्तान का कौन सा शहर हाथ से बुने फुटबॉल के निर्माण में विश्व अग्रणी रहा है? तो कौन सा रहा है? ये हमारा सियालकोट जो है, ये आपका हाथ से बुने हुए फुटबॉल के निर्माण में विश्व में अग्रणी रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है? वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए निम्न में से किस पद का प्रावधान किया गया है? तो किस पद का प्रावधान किया गया है? ये गृहस्थ का प्रावधान किया गया है, ठीक है। आपका जो उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है, और गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों में से श्रेष्ठ माना जाता था, ठीक है।
इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, और सभी लोग आप खुद ही देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। मैं आपके साथ बराबर लगी हुई हूँ। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है आइए देखते हैं। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? तो ये आपके गुरु हरगोविंद सिंह जी हुए थे। ठीक है, छठवें गुरु। अगर हम बात करें इन्होंने सिखों में सैनिक भावना यानी कि सैनिक शिक्षा की प्रारंभ किया था। ठीक है, स्वयं की रक्षा शस्त्र धारण करने की आज्ञा भी दी थी। ठीक है, और इस तरह सिखों के लड़ाकू जाति के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी इन्होंने किया था। इन्होंने ही अमृत नगर की किलेबंदी कराई और यहाँ पर 12 फुट ऊंचा अकतल तक का निर्माण कराया था। ठीक है, और ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। वह दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था भी इन्होंने ही की थी। इन्होंने ही कश्मीर में आपके कतीरपुर नामक नगर बसाए थे। ठीक है, तो ये इनसे रिलेटेड जानकारी हो गई। अब जैसे हमको दिए हैं इसमें गुरु अंगद। ठीक है, तो गुरु अंगद ने क्या है, गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। जो हम नहीं बोलते गुरुमुखी लिपि, इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो जो ये इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट था वो मैंने कराया आपको। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, आदि कैलाश पर्वत डॉट डॉट किस राज्य में स्थित है? हमसे ये सीधा पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आदि कैलाश पर्वत आपका बेटा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य पे अगर बात करें तो ये आपका 9 दिसंबर 2000 को इसके 27वें राज्य उत्तराखंड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 2000 को की गई थी। ठीक है, और आदि कैलाश जिसे शिव कैलाश, छोटा कैलाश या बाबा जगोलिंगोक पीक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये आपका भारत के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय पर्वत श्रृंखला के में से स्थित है। ठीक है, तो अब हम इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, अपना समय न बर्बाद करते हुए। देखिए ये आपसे पूछा जाता है, ये आपका अभी पूछा गया है। एक सेकेंड, 2 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट को पूछा गया है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, योजनाओं से रिलेटेड आपके आ रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि कौन सा आपका चौथे स्तर के अंतर्गत आता है, जो हमारा कोलकाता पूछा गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये योजना। ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा भी करते हैं ताकि हमें क्लियर पूरा दिखाई दे। क्या है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। कौन सा आपका हिस्सा है ये हमसे पूछा गया है। तो ये आपका भारतमाला है जो इसका हिस्सा है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए अभी हमसे क्या पूछा गया था,
दो दिसंबर की जो एग्ज़ाम हुआ था आपका पहले शिफ्ट का, उसमें पूछा गया था कि योजना में कौन सा शहर, तो हमारा कोलकाता था। लेकिन अब हमसे पूछ सकता है कि कौन सा हिस्सा है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के एजेंडा 21 में 21 क्या क्या अर्थ है, तो ये 21वीं सदी से इसका अर्थ है, ठीक है। 21वीं सदी से इसका अर्थ है। इसी के साथ अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, लेकिन ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, आइए देखते हैं, हमारा ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि खेल से रिलेटेड तो हमारे क्वेश्चन हम आ ही रहे हैं और हमसे पूछे भी जा रहे हैं। तो क्या है हमारा, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, पहला, दूसरा नीला, हरा, पीला और कौन सा है भैया हमारा, तो ये हमारा जो रंग पूछा गया है ये आपका काला हो जाएगा, ठीक है। काला आपका कहाँ किससे प्रदर्शित करता है, मतलब काला आपका अफ्रीका का है, ठीक है। सॉरी, पहले हम बात करते हैं लाल पे, ठीक, नीला लाल पे अगर हम बात करते हैं तो लाल हमारा क्या है, ये आपका लाल है जो उत्तरी दक्षिणी अमेरिका का है, ठीक है। और हरा आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। काला आपका अफ्रीका का है और पीला आपका एशिया का है और नीला आपका यूरोप का है, ठीक है। तो ये चारों रंग का ये महत्व था। और अगर बात करें तो आधुनिक ओलंपिक्स खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ आपका 1896 में हुआ था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन बनी थी, नीता अंबानी, नीता अंबानी, ठीक है। सभी लोग जानते होंगे, मैं इनसे ज़्यादा इनसे रिलेटेड बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि नीता अंबानी को कौन नहीं जानता, तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया था, ये हमसे पूछा गया है और हमारा इम्पोर्टेंट भी है, जो पेपर में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 1950 में अपनाया गया था, ठीक है। इसको लिखा किसने था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। बांग्ला में रचित जन गण मन हिंदी संस्करण का संविधान सभा का 24 जनवरी को, डेट क्या रही थी हमारी, 24 जनवरी थी, ठीक है। क्या थी, 24 जनवरी थी, ठीक है। इसको राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। इसकी गाने की अवधि क्या है, तो ये सभी को पता है, 52 यानी कि 52 सेकंड है, ठीक है। तथा अवधि 20 सेकंड भी है। संक्षिप्त अवधि आपकी 20 है, लेकिन राष्ट्रगान गाने का समय आपका 52 सेकंड है, ठीक है। अब हमसे पूछा जाता है और बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा भी, ठीक है। राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था, तो ये आपका 27 दिसंबर 1911 को भारतीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्ष पंडित शिवनारायण धर में गाया गया था, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निःश्वसन द्वारा होता है, तो क्या होता है, ये फेफड़ों की अवस्फीति होता है, ठीक है।
ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो पूर्णतः गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। 37 निषेचन अंडा युग्मन में प्रत्यारोपित हो जाता है। तो कहाँ ये पूछा गया है, ये आपका कहाँ पे, तो ये आपका गर्भाशय में प्रत्यारोपित हो जाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। सभी लोग पेपर जीके जीएस महामैराथन क्लास को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और सभी लोग अपना पेपर दे के आएंगे तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके बताएंगे कि आपके क्वेश्चन क्या रहे थे। ठीक है, तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है। तो कौन सा हार्मोन्स है, ये आपका टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है ये युवा अवस्था में बदलाव का कारण होता है, उपस्थिति लाता है, बदलाव की उपस्थिति दिखाई देने लगती है इसी के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये नर में जनन अंग 15 से 18 वर्ष के उम्र में क्रियाशील हो जाती है। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। उस प्रकार के पोषण का नाम बताइए जिसमें जीव अपना पोषण मृत और विघटनशील पदार्थों से विलयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये आपका मृत जीवी पोषण है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर पूर्णतः राइट हो जाएगा और जो विकल्प है वो हमारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये रहा, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो किस आंत की आवश्यकता होती है, ये हमारे सेल्यूलोज की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बेटा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। ठीक है, धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। धौलागिरी ... में हिमालय की एक पर्वत चोटी है। तो ये कहाँ पे है, ये धौलागिरी की जो हिमालय पर्वत एक चोटी है आपकी कहाँ, ये नेपाल में बेटा स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, नेपाल में स्थित है आपकी। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, वारली चित्रकला ... के वारली जनजाति के लोगों द्वारा निर्मित आदिवासी कला की एक शैली है। तो ये कहाँ की है, ये हमसे पूछा गया है, आपकी बेटा महाराष्ट्र की है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कला उनके जीवन के जो मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, और ये जो फसल पैदावार, ऋतु, शादी, वर्षा, जन्म आपकी धार्मिक कलाओं को दर्शाता है। ठीक है,
इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा, आइए देखते हैं। देखिए, महामैराथन क्लास आपकी ख़त्म होने को आई है, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, आइए। खालिस्तान हमारा दिया गया है। में संपन्न हुआ कांग्रेस का अधिवेशन किसी पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। ये आपका फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और बात करें तो ये जो आपका पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 51वां, ठीक है, था और 1937 को फैजपुर में आयोजित किया गया था। और ये गांव में आयोजित होने वाला भी पहला अधिवेशन था, जिसमें 40,000 लोगों ने भाग लिया था। किसानों ने आपकी 40,000 किसानों ने भाग लिया था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, ये हमसे पूछा गया, तो आपके जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान उल्का प्रभाव द्वारा होता है? तो किस झील का निर्माण उल्का प्रभाव द्वारा होता है? तो ये आपका जो है लोनार झील, किसका? लोनार झील महाराष्ट्र में, ठीक है, इसके तहत होता है। और लोनार झील आपकी बुलदाना जिले में स्थित है, ठीक है। और चिल्का झील तो आपको दिखाई दे रहा है, उड़ीसा में ही है, ठीक है। और लोनार झील आपकी एक खारे पानी की झील है। चिल्का झील आपके पूरी जिले में अवस्थित है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों को सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहल का क्या नाम था? तो ये मेरी सहेली, क्या था? मेरी सहेली, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आपकी कब शुरू की गई थी? तो योजनाओं से क्वेश्चन आपके बेटा बहुत बन रहे हैं, तो आप पढ़ के जाइएगा। ये आपकी 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है, 2015 में शुरू की गई थी। और ये आपकी LIC के माध्यम से प्रशासित की जाती है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये रहा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का सबसे अधिक घनत्व था? तो ये आपका बिहार का था। कहाँ का था? ये आपका बिहार का था। आपका समय नहीं बर्बाद करना चाहूँगी कि पहले ये बताऊँ वो बताऊँ, अंत में बताना है, इसलिए मैं डायरेक्टली आंसर को बताती हूँ और आंसर से रिलेटेड पॉइंट को बताती हूँ, ठीक है। भटकाना नहीं कि मैं पहले सबको टिक करा दूं फिर एक को बताऊं, वो नहीं मैं करती हूँ। किसी भी प्रैक्टिस सेट में मैंने जो भी कराया है
तो उसको मैंने डायरेक्टली आंसर ही बताया है, क्योंकि हमें घूम फिर के उससे आपका क्या समय बर्बाद होता है और कुछ भी नहीं होता है, और जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको मैं सारा कुछ कराती हूँ। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब तो भैया क्लास आपकी समाप्त होने को आई है, तो आप लोग सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, मैं इतना जो मेहनत कर रही हूँ आपके साथ कंटिन्यू बना के रखती हूँ क्लास को। क्या है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम वर्ष ... में कब पारित किया गया था? तो ये आपका 1980 में पारित किया गया था। ठीक है, और वन जीव संरक्षण अधिनियम बनाया कब गया था? तो ये आपका 1972 में बनाया गया था। ठीक है, बनाया यानी कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बना। ठीक है, 1972 में बना गया था। ठीक है, इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक था? तो कौन सा था ये आपको सभी को पता होगा, क्योंकि ये हमारा इलाहाबाद बैंक था, जो आपका अब इंडियन बैंक हो चुका है। कौन सा हो चुका है? इंडियन बैंक हो चुका है। ठीक है, और ये आपका कब यानी कि कब इसका विलय किया गया? तो ये आपका इसका जो विलय किया गया था तो ये आपका 1 अप्रैल 2020 को इसका विलय किया गया था। अब जिनका खाता यानी कि अकाउंट होगा उनको पता होगा कि कब वो इंडियन बैंक में जाना उन्होंने चालू किया। बाकी क्वेश्चन में है तो मैं सारा कुछ कराऊंगी। इसी के साथ हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। अब तो आपकी क्लास समाप्त होने को आई है और आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया। इतनी कंजूसी तो मत करिए। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पेपर जीके जीएस महामैराथन क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है आपकी? ब्रह्मपुत्र नदी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आपकी क्लास जो महामैराथन है वो समाप्त होती है। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो सभी को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।